नमस्कार, मैं अजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़। यहाँ पे देखिए दिल्ली जंतर मंतर पे पंजाब से कम 500 किसानों का एक जत्था पहुंचा है महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, महिला पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए। और उसके अलावा आज यहाँ पे ब्लैक डे यानी काले दिन के तौर पर भी मनाया जाए। और जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जो है ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। कहाँ से हम लोग चित्तरंजन बाग से आए जना किस लिए आए थे? चित्तरंजन बाग से बंगाली। आए किस लिए? हाँ आए किस लिए? हाँ, हम लोग आए हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिला पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ है और उसके खिलाफ जो आवाज आज उन्होंने उठाया है, ये वो चैंपियन है। वो सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के सवाल में भी, महिला यौन अत्याचार के सवाल में भी उन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, उस संघर्ष में हम लोग उनके साथ हैं। हम दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के बासिंदे हैं। हम समझते हैं कि ये हर घर का सवाल है, हर परिवार का सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर तो दिया इनके खिलाफ एफआईआर का। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद ऑर्डर किया। एफआईआर है, सवाल सिर्फ एफआईआर का नहीं है। पॉक्सो एक्ट के अंदर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पोशा एक्ट के अंदर जो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और किसी भी इतने वरिष्ठ आदमी जो एक एमपी है, उसको अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, वो एक बाहुबली है, वो थ्रेट करता है, तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। ये एक मांग है। मांग तो आपकी जायज है, लेकिन इस कानून पे तो भरोसा करो ना, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो। हाँ, डेफिनेटली हिंदुस्तान के कानून को ये सरकार, एक फासिस्ट सरकार, मनुवादी सरकार, जिस तरह से कानून को निचोड़ रही है, जिस तरह से कानून के पहलुओं को बदलने की कोशिश कर रही है, गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। ये हम समझते हैं किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में गिरफ्तारी कानून का एक हिस्सा है और इसमें एक माइनर है जो इसलिए पॉक्सो एक्ट के अंदर अरेस्ट जो है मैंडेटरी है। तो मुझे लगता है उस कानून का पालन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कानून दो धारा में बटा हुआ है? कानून दो धारा में बटा जा रहा है क्या? हम समझते हैं कि सवाल वो नहीं है, सवाल कानून का सवाल नहीं है। सवाल यौन अत्याचार वर्क प्लेस में जो होता है, कार्य क्षेत्र में जो यौन अत्याचार होता है, वो बड़ा सवाल है। अगर कोई ऐसा आरोप किसी और पे लग जाता तो अभी तक जेल हो जाती उसको। इसलिए हम कह रहे हैं बाहुबली है। केंद्रीय जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है, उसका ये एमपी है, इसीलिए जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और इधर इतिहास है, सेंगर के दौरान भी हमने देखा कि जन आंदोलन ने ही उसको जो सेंगर को गिरफ्तार किया। चिन्मय के सवाल में भी हमने देखा, जो एक होम मिनिस्टर रहा, उसके खिलाफ भी जब देश की जनता ने आवाज उठाई। यस, ये भी हम समझते हैं कि नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि कानून का जो सवाल है, उस कानून का सवाल सिर्फ कोर्ट कचहरी का सवाल नहीं है, जनता और जन आंदोलन का सवाल है। हमारी भी यही सोच है कि जो हो रहा है इनका बहुत गलत इनके साथ किया जा रहा है। सारा इंसाफ नहीं मिल रहा। बस सबसे बड़ी बात न्याय की है ना। न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय के लिए तो हम आए हैं, न्याय मिले। जब तक हम सड़क पे नहीं आएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा इनको, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। न्याय पे कितना हम भरोसा करेंगे? न्याय पे अगर सड़क पे आने के बजाय कोर्ट से का सहारा लिया जाए तो न्याय मिल सकता है। कोर्ट से सहारा तो ले रहे हैं, मगर कोर्ट की अनदेखी की जा रही है। इन पे कोर्ट की भी अनदेखी की जा रही है ना। कोर्ट से सवाल ये भी है, आप सड़क पे निकले हुए, सड़क पे जो निकले किसको सुना रहे हो आप अपनी आवाज? हम सड़क के जाके सरकार को सुना रहे हैं। और किस सुनाएंगे? सरकार न्याय नहीं तो कल तो सुनेगी सरकार। अंधी बड़ी सरकार है, कल तो सुनेगी। अंधी सरकार, हम तो अंधे नहीं है ना। सरकार अंधी हुई पड़ी, हम तो अंधे नहीं ना। हम तो आंखों से देख रहे हैं ना। समय भी खराब होता है। नहीं, समय किस चीज का? अपने भाइयों का समय क्या क्या खराब होगा? अपने भाइयों का समय खराब नहीं होता। हम तो समय दे रहे हैं। मोदी जी जो है एक 56 इंच का सीने वाला बंदा, वो झुकेगा थोड़ी ना। 56 का बड़े बड़े झुक चुके हैं। बड़े बड़े पेड़ झुक जाते हैं। 56 इंच का सीना क्या है? बड़े बड़े पेड़ भी झुकते देखे हमने तो है। जो पेड़ वृक्षदार होता, फलदार वृक्ष होता, झुकता जल्दी है वो। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा, बाकियों में तो फर्क पड़ेगा ना। मोदी क्या बड़े बड़े, दूसरों में तो फर्क पड़ रहा है ना। आम जनता तो देख रही है ना, उस पर तो असर पड़ रहा है। आम जनता की सुनता कौन है? नहीं, सुने ना सुने, जनता सुन रही है ना। हम तो जनता को सारे चल रहे हैं, हम तो सारा कुछ सर बताइए आप। बताइए। मैं कहता जनता की सुनवाई हो ही नहीं रही, मोदी जी सुन ही नहीं रहे। जनता बेवकूफ है, तो उस देश में जो बेवकूफ जनता हो तो कैसे सुनाई होगी? उसको पता है वोट इन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पे दे देना है। कितने बलात्कार हुए हैं आज तक के? हाथरस कांड हुआ, वो उत्तर प्रदेश में कितने कांड हुए हैं? सेंगर ने क्या किया?
पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन कई चीजें हैं। हरियाणा का भी खेल मंत्री है जो खेल जो अध्यक्ष था संदीप है, संदीप, उसका भी हाँ कुछ उन्होंने- उसका, इन्होंने तो एक हरियाणवी महाभारत पे एक रागनी गाई थी कवि ने, कि इन्होंने योगी मोदी और ये खट्टर, इन जैसे लोगों ने ना नाश करने की सोच का जन्म लिया अपने माँ बाप से, और इन्होंने पूरा इस भारतवर्ष का नाश करना है बीजेपी ने। बीजेपी का बहुत पहले किसी आप जैसे व्यक्ति ने, जो उस टाइम के लोग थे, उन्होंने के फुल फॉर्म बताई थी इसकी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता को पाड़ने वाली पार्टी। और आज वो सत्य है, किसी को राजपूत, किसी को बनिया, किसी को धोबी, किसी को नाई, इस तरह की ये परिभाषा बोलता। और मोदी ने तो, हम लोग पागल हैं। ये आज जो प्रदर्शन जो हो रहा है, अगर हम कुछ दिन पहले सोच लेते तो इसकी जरूरत नहीं थी। उसने तो स्वयं बोला प्रधानमंत्री होते हुए, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। जिस देश का प्रधानमंत्री अगर बेटियों की उसमें ऐसा मंच से भाषण दे सकता है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो उसका मंत्री क्या करेंगे? तो वही काम करेंगे जो प्रधानमंत्री चाहता है। तो और ब्रिजभूषण तो ये कह रहा है ना कि अगर अमित शाह या नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो वो भी तो कोई बात सोच के कह रहा है ना। वो पागल है, अंधा है वो। ये राजनीतिक में जो आते हैं, इनको ये पता नहीं कि हम मोदी की वजह से हैं या अमित शाह के। अमित शाह तो खुद तड़ी पार रहा है, वो जेल जाने वाला है। अभी 2024 में इनकी सरकार नहीं आ रही है, तो कर्नाटका में पता चल गया है लोगों को, कर्नाटका में ये आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। अभी जनता की सरकार आएगी और ये जेल जाएंगे, पब्लिक को वोट देना है। लेकिन बात ये भी तो है ना, जनता की समझ में बातें आती क्यों नहीं? जनता की समझ में आ रही हैं बातें, धीरे धीरे आ रही है। अभी हिमाचल में जनता की समझ में आई ना बातें, दिल्ली की जनता ने समझी ना बातें, पंजाब की जनता ने समझी बातें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ये हाईजैक कर सकते हैं एमएलए को। ये तो बीजेपी का खेल है। और आप अभी कह रहे थे अपने पत्रकारिता के उसमें कि मोदी जी का तो 56 इंच का सीना है, ये गोदी मीडिया का बनाया हुआ है। उसका 56 इंच का सीना नहीं, वो है नहीं सीना उसमें। राष्ट्रवादी भी तो है अगर ना। उसमें सीना होता तो आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के बलात्कारी उसकी शरण में ना बैठा होता, सीने में जो रखते हैं। और ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। ये पंजाब से भागा, पूरे गोदी मीडिया ने भी देखा, पूरी पब्लिक ने देखा, जो आदमी अपने एक देश के एक प्रांत से अगर वो कहता कि मेरी जान बच गई मैं वापस आ जाऊं, उसको आप किस मुंह से, मीडिया के लोग किस मुंह से उसको कहते हैं कि ये 56 इंच की छाती है? 56 इंच की छाती रखने वाला वो कहीं घबराता नहीं है और गुंडे नहीं पालता है। इसने तो गुंडों की जमात पाल रखी है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, वो बीजेपी में तो हैं। बीजेपी गुंडों की सरकार है। हाँ, और वो दिन दूर नहीं कि बहुत बहुत जल्दी देश तमाशा देखेगा। ये जेल से बाहर नहीं आ सकते, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। और एक दिन पब्लिक इनको सीधा, कोई पार्लियामेंट नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं होगी, कोई सेशन नहीं, सीधा एक्शन पब्लिक का होगा और जो भी नेता मिलेगा उसको भगा भगा के मारेंगे। ये हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। सर ये काली पट्टी में बांध दिया पहलवानों को समर्थन में बांधी उन्होंने, काली पट्टी का किया, काली पट्टी बांधी है, तो सब काला दिवस बना दिया। काला दिवस मनाया है। इससे फायदा क्या हुआ काला दिवस बनाने से? देखो ये पहलवान है हमारे, मेडल जीत के आते हैं, मान सम्मान रखते हैं झंडे का, और बहुत हमारा गर्व होता है हमें उस दिन आते हैं। उनके साथ में आज ऐसा हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं, इस सरकार का ही आदमी कर रहा है। कोई चलो बाहर का होता तो भाई बात अलग, विदेश का होता, सरकार का ही आदमी और एसी में बैठा है, एसी में बैठा है, और पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही है। असली हनुमान जी यहाँ बैठे हैं और वहाँ कर्नाटक में बजरंगबली कर रहा है। असली बजरंगबली तो ये पूजा करते हैं, पहलवान ही बजरंगबली की पूजा करता है ज़्यादा। इन बजरंगबलियों के पास आना चाहिए से है, ये नहीं यहाँ किसी मंत्री को भेजना चाहिए, या खुद इनको पहलवानों को वहाँ बुला ले अगर डर है उसे ना जनता से, और जनता क्या कर लेगी, इतना फौज है। बुलाया तो था, वहाँ पे चाय पिलाई थी। हैं?
बुला के चाय पिलाई थी, खाना खिलाया था। वो जब पहले बुलाई ना, अब थोड़ी आई, अब तो 19 दिन से आया ही नहीं इधर, कोई भी नहीं है, कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, अब चाय के बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं। कोई कोई बोल ही नहीं रहा इसके बारे में, तो वो तो बस कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक। अब यहाँ से भी जीत गए पहलवान और कर्नाटक से भी बीजेपी हार गई, तो कौन सा मरेगा उसका, हनुमान जी का भक्त का खामा खामा भक्त बन रहा है। एक चीज़ बताओ, कह रहे हैं अभी भाई साहब कह रहे थे कि 2024 में मोदी जी को सबको दिखाई देगा हारेगा वो, लेकिन एक चीज़ और, अगर मोदी जी हार गया तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? लोग हिंदू राष्ट्र भी तो बनवाना चाहते हैं। देखो हिंदू राष्ट्र से बातें मतलब नहीं, मोदी बनाएगा हिंदू राष्ट्र, तो अब बना के नहीं दिया, ऊपर से नीचे तक छुटिया से एडी तक सारा प्रशासन इसी का है, पूरा सरकारी प्रशासन, एमएलए एमपी सब, तो बनाया क्यों नहीं 9 साल में? ये तो ड्रामाबाजी है कि 24 आ जाएगा जब ड्रामा करूंगा हिंदू राष्ट्र में, ये 10 साल में का स्टेज करा रहे अपनी ड्रामे कर रहे हैं इसका। ड्रामा ही है तो भाई, तो लोगों की समझ में क्यों नहीं? 10 साल तो सस्ता में और पूरा सिविल शासन के अंडर में, तो ये हिंदू राष्ट्र रोक कौन रहा है? बना लो, तो ये बात लोग क्यों नहीं समझते? समझेंगे जब ही कोई समझाएगा, समझाने वाले अब मीडिया है, ये अब यूट्यूब वाले बेचारे दिखा रहे हैं, वो असली मीडिया दिखाई नहीं आ रही, तो उल्टा उल्टा इनको दाग लगा रही पहलवानों को, वैसे ही बैठे हैं, हरियाणा के हैं, ड्रामा कर रहा है, जाट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अरे जाट है तो जाटों की लड़की है, और भी तो जात की हो सकती है, हम जाति क्या कर रही, जाति बना दे, ये ऐसा घुमराते हैं जनता को, कंफ्यूज करते हैं। जाट तो किसान जाति होती है ना, किसान ही होते, सभी किसान है, जाति जाति का मतलब ही नहीं है, सबका पेट भरा है, तो फिर इसमें जाति का मान सम्मान सबका ही है, जाति का कोई मतलब नहीं है। ये झंडा लाते हैं, जाटों का नाम होता है, देश का नाम नहीं होता है। ये उस दिन मेडल लाते हैं, हमारे झंडा का सम्मान करते हैं, तो पूरे देश का होता है ना। पहलवान कह रहे कि मेडल भी वापस करेंगे हम लोग सभी। अब ये तो देखो ये क्या करेंगे, इनका न्याय हो जाएगा तो ठीक है, न्याय नहीं होगा तो सब कुछ होगा, क्या क्या होगा, जनता और भड़केगी, पूरा देश में हवा फैल गई, विदेशों तक बदनामी हो रही है, एक लड़कियों का शोषण करने वाला आदमी और एसी में बैठा है, वहाँ धरने पर 20 दिन से जनता बैठी है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं इसके बारे में, मीडिया में नहीं, समाचारों में, पेपरों में नहीं, कोई बस थोड़ी सी लिख देंगे, जो समझे ऐसे समझा रहा है कि कोई कुछ होया ही नहीं देश के अंदर, ऐसा समझा जा रहा है तो कुछ हुआ ही नहीं लड़कियों के साथ। तो ये थी देश की जनता जो अपनी राय रख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं और पहलवानों की सुननी चाहिए। आज जो है काले दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है, सभी लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधी हुई है, अपना दुख, अपना रोष, अपना गुस्सा सरकार को दिखाने की कोशिश की गई है काली पट्टी के द्वारा। तो मैं विजय कुमार पूर्णिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर 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 पहुँचाए, चैनल को दबकर सब्सक्राइब कीजिए।